मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। बोला गणपति बप्पा। आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है बाहर रोड पर से आवाज आ रहा है। मुझे तो लगता है ये आवाज सोसाइटी से आ रही है। ये सायरन किधर से बज रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने दरवाजा खोला इसलिए घर के अंदर से सायरन बज रहा है? अरे ये सायरन की आवाज क्या बाहर से आ रही है? नहीं, आवाज कहीं अंदर से ही आ रही है बापूजी। पता चल गया, ये सायरन का आवाज वर्मा जी के फ्लैट से आ रहा है। अरे जल्दी से वो भूतनाथ को फोन करना। ये फोन नहीं उठा रहा है, इसका मतलब जब तक भूतनाथ आएगा नहीं तब तक ये सायरन ऐसे ही बजता रहेगा। तो ये सायरन की आवाज बंद करो, मेरे कान फट रहे हैं। जल्दी कुछ कर भाई, बापूजी के कान फट रहे हैं। क्या करूं? आइडिया, एक काम करते हैं, हमारी सोसाइटी का मेन स्विच ऑफ कर देते हैं। अरे ऐसे तो पूरी सोसाइटी की लाइट चली जाएगी। अरे भाई अंधेरा चलेगा, लेकिन अब ये सायरन की आवाज बर्दाश्त नहीं हो रही है। बराबर है पोपटलाल, जाओ जल्दी मेन स्विच बंद करो। मैं बंद करके आता है क्या? अरे भाई भिड़े, तूने फोन क्यों अंदर रख दिया भाई? तू ये भूतनाथ को फोन ट्राई करता रहे। बापूजी, सायरन बंद हो गई। हाँ, सुनाई दे रहा है मुझे। अभी भी सुनाई दे रहा है आपको? शायद आपका कान बज रहे होंगे बापूजी, क्योंकि हमको तो सुनाई नहीं दे रहा ये सायरन की आवाज। ये बाबू साहब, सायरन की आवाज बंद हो गई है, ये पता चला मुझे, बताने की जरूरत नहीं है। ओके ओके ओके। हाश, चलो सायरन तो बंद हुआ एटलीस्ट। हाँ चलो अभी हम लोग बाहर चलते हैं ना। नहीं नको, ये बाहर है ना, डांटेंगे। पर माधवी अभी हम लोग कब तक यहाँ चुप कर रहेंगे? हाँ हमें बाहर तो जाना पड़ेगा। हाँ हमें अभी चलना चाहिए बाहर, है ना? हाँ चलो 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 चलो। भी आप सब यहाँ थे? हाँ, वो सायरन को बंद करने के लिए अब्दुल को बोला कि मेन स्विच ऑफ कर दो। बबीता जी, ये सायरन वर्मा जी के फ्लैट से बज रही थी। अरे वो मैंने ढूंढ के निकाला। हाँ ईयर भाई गए सुनते सुनते। क्या? सुनते सुनते गए ना आप, ऐसा कर रहा हूँ। भिड़े, इतनी भयंकर सायरन लगाने की क्या जरूरत पड़ी इनको? मला क्या माहित? अरे तू सोसाइटी का एक मेवा सेक्रेटरी है, कितनी बार बोलूं? बोल रहा है माला का माहित। तुम्हारे हिसाब से सोसाइटी के सेक्रेटरी को क्या क्या पता होना चाहिए पोपटलाल? सब कुछ। क्या सब कुछ? अभी किसी ने अपने घर में सायरन लगाया, मुझे क्यों पता होना चाहिए? वो मुझे क्यों बताएगा? अरे तेरी परमिशन के बिना इस तरह से कोई सायरन लगा कैसे सकता है? और ये लोग फ्लैट में ऐसा क्या बना रहे कि उनको ऐसी भयंकर सायरन लगाने की जरूरत पड़ी? अरे तू खड़ा क्या है? फोन लगा भूतनाथ को। अरे मैं कब से क्या कर रहा हूँ पोपटलाल, ये ऐसे कान पे लगा के मैं गाने नहीं सुन रहा हूँ, फोन ही लगा रहा हूँ उसको, वो फोन उठा नहीं रहा है। तो उसका और कोई नंबर नहीं है तेरे पास? नहीं है। उसकी वाइफ का या ऐसा कोई नंबर? उसकी वाइफ का नंबर मेरे पास क्यों होगा? नहीं, कभी कभी ये लोग ऐसे नंबर देते हैं ना कि मेरा नंबर अगर नहीं लगा तो मेरी वाइफ का नंबर भी अब लेकर रखो, तो मेरा कांटेक्ट हो जाएगा। मैं और मेरी वाइफ साथ में ही रहते हैं, ऐसा। ओह नहीं, मेरे पास उसका एक ही नंबर है जो मैं कब से लगा रहा हूँ, लेकिन उठा नहीं रहा है। ओह गॉड,
ये लाइट कब आएगी? मेरे फोन में बैटरी भी नहीं है। सोनू टेंशन मत ले, मेरे पास पावर बैंक है, मैं अभी लेकर आता हूँ। हाँ। ओ टप्पू, कोई जरूरत नहीं है। और सोनू, तुम इस वक्त किसको फोन करना है जो पावर बैंक चाहिए? ये भूतनाथ ने तो परेशान करके रख दिया है। पहले वो सायरन की आवाज, अभी अंधेरा, और ऊपर से घर में भी चालू हो गया। भिड़े, आज से भूतनाथ के रिनोवेशन का काम कैंसल कैंसल कैंसल। उसकी हरकत की वजह से पूरी सोसाइटी की दुनिया हिल गई। क्या म्हणते हो? ए भूतनाथ आ गया। अरे भूतनाथ भाई, कब से मैं फोन लगा रहा हूँ, उठा क्यों नहीं रहे हो फोन? सॉरी भिड़े भाई, फोन जेब में था और मैं बाइक चला रहा था। ओ भाई भूतनाथ, ये तुम्हारी वजह से पूरी सोसाइटी परेशान है। और इस तरह से घर पे सायरन कौन लगाता है? नहीं तो क्या है, एक तो सायरन कब से बंद नहीं हो रहा था, उसके चक्कर में हमें सोसाइटी की लाइट बंद करनी पड़ी। कान में सीटी बज रही थी। और बुजुर्गों के साथ ऐसा होता है। क्या मतलब है? अरे मतलब ये कि जब उम्र हो जाती है ना, तो कान में सीटी बजती है। मुझे देखकर क्यों बोल रहा है? मैं देख तुझे रहा था, लेकिन बात चाचा जी की कर रहा था। वो चाचा जी बुजुर्ग है ना, तो चाचा जी आपके कान में सीटी बज रही थी ना? नहीं। अब बोल। ओ, देख क्या रहा हूँ भूतनाथ जी, और बताओ सीटी क्यों बज रही थी? सायरन सायरन। अरे हाँ, वो सायरन क्यों बज रहा था? हाँ, अगर आधी रात को सायरन बजता तो पूरी सोसाइटी की नींद उड़ जाती। भूतनाथ बताओ कि घर में सायरन क्यों लगा हुआ है? और आप अचानक अभी गोकुलधाम में कैसे आए? सायरन की वजह से। आपको कैसे पता चला कि गोकुलधाम में सायरन बज रहा है? हाँ, आपने तो पापा का फोन उठाया ही नहीं। देखिए, मैं सब बताता हूँ। पहले देख तो लूं कि सायरन क्यों बजी है। जाओ, चाबी दीजिए भिड़े भाई। ये सायरन क्यों डर से बज रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने दरवाजा खोला है इसलिए घर के अंदर से सायरन बज रहा है? अरे हाँ माधवी, चाबी दे। अरे हाँ, क्या है, वर्मा जी के घर की चाबी दो। ऊपर है। अच्छा, घर पे रखे, मैं लेके आता हूँ। हमारे घर नहीं, तो वर्मा जी के घर। अच्छा, उनके घर पे। वर्मा जी के घर की चाबी वर्मा जी के घर पे? अरे बोल। वो मैं जवाब देती हूँ। वर्कर माधवी भाभी को वर्मा जी के घर की चाबी देकर गए। फिर हम सब महिला मंडल उनके घर का रेनोवेशन देखने उनके घर गए थे। बबीता, आप लोग घर देखने क्यों गया? एक्चुअली भूतनाथ जी ने घर की इतनी तारीफ की थी ना कि हम सब रेनोवेशन देखने के लिए एक्साइटेड हो गए। हाँ, और वो माधवी भाभी के पास चाबी थी तो हम लोग उनका वो रेनोवेशन किया हुआ घर फिर देखने चले गए। हाँ, और फिर जैसे ही हमने घर खोला और अंदर जाने लग गए तो सायरन बज गया। फिर हम डर के नीचे भाग आए और मेरे घर में छुप गए। इसलिए ताला चाबी ऊपर ही है। माधवी, तुम महिला मंडल को ऐसे ऊपर नहीं जाना चाहिए था। एक मिनट भिड़े। ओ भूतनाथ, क्या गोकुलधाम वाला कोई वर्मा जी के घर पर ना जाए इसलिए तुमने सायरन लगाया? नहीं नहीं पोपटलाल जी, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या नहीं, तो फिर सायरन क्यों लगाया? हाँ, बताता हूँ। देखिए क्या है कि घर का काम चालू है और लाइट का काम अधूरा हुआ है।
अगर मान लीजिए शॉर्ट सर्किट हो जाए और भगवान ना करे अगर छोटी मोटी आग लग जाए या कोई चोर आ जाए या कोई हादसा हो जाए, इसलिए मैंने घर में सेंसर वाला सायरन लगा कर रखा है। अगर कोई हादसा हो तो सायरन बजे और आप लोग अलर्ट हो जाइए और मेरे आने से पहले आप लोग फौरन परिस्थिति को विकट होने से पहले संभाल सकें। इसलिए मैंने भूतनाथ को बोल के रखा है कि रोज काम खत्म होने के बाद चाबी मेरे घर पे देके जाए। हाँ, और सायरन बजता है तो मुझे मोबाइल पर पता भी चल जाता है। ओ अलर्ट। अच्छा, इसलिए आप फौरन यहाँ पर आ गए। जी। पर आप लोग जब दिन में घर पे जाते हो तभी सायरन क्यों नहीं बजता? हाँ? हाँ? वो क्या है कि दरवाजे के पास हमने सायरन ऑन ऑफ करने का स्विच रखा है। तो जब हम लोग दिन को आते हैं तो स्विच ऑफ कर देते हैं और रात को जब जाते हैं तो स्विच ऑन कर देते हैं, ताकि अगर कोई घटना घटे तो हमें पता चल सके। मैं तो सच पूछे तो डर गया था, मुझे लगा कोई हादसा तो नहीं हुआ, पर ईश्वर की कृपा है कि कुछ नहीं हुआ। वो तो आप लोग दरवाजा खोलकर अंदर जाने लगे तो सायरन बज गया। सॉरी हाँ भूतनाथ जी। सॉरी भूतनाथ, सॉरी। अरे अब देखिए, सॉरी कह के आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं और इसमें सॉरी वाली कोई बात ही नहीं है ना। जब भी किसी घर का रेनोवेशन होता है तो उसे देखने की उत्सुकता हर किसी को होती है। और उसी उत्सुकता में आप भी घर देखने चली गई, तो इसमें क्या हो गया? अरे थैंक यू। इसका मतलब हम वो रेनोवेटेड घर देख सकते हैं? हाँ। सच पूछिए तो मैं खुद ही बहुत उत्सुक हूँ आप लोगों को रेनोवेटेड घर दिखाने के लिए। अरे चलिए बबीता जी, आइए, कोमल भाभी, माधवी भाभी, आइए चलिए। एक मिनट। देखिए, मैं दिखाने से मना नहीं कर रहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अभी आधा अधूरा रेनोवेटेड घर है, आप लोग जब पूरा हो जाए तब देखें। और क्या? और मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग यहाँ रहने आ रहे हैं पहले वो लोग इस घर का रेनोवेशन देखें, फिर आप लोग भी देख लीजिएगा। देखिए, घर मैंने बहुत ही लाजवाब और अफलातून बनाया है। वाह वाह। सही बात है। पहले जो रहने आने वाले हैं वो देख लें और अगर उनकी इच्छा हुई तो हम देख लेंगे। बरोबर है। पर भूतनाथ जी ये तो बताइए कि यहाँ पे रहने कौन आने वाला है? हाँ। देखिए, घर मैंने बहुत ही लाजवाब और अफलातून बनाया है। वाह वाह। पर भूतनाथ जी ये तो बताइए कि यहाँ पे रहने कौन आने वाला है? हाँ। मैंने सुबह ही तो बताया था कि मुझे नहीं पता। देखिए, मुझे इस घर के काम करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है और मैं अपना काम कर रहा हूँ। अब कौन रहने आने वाला है मैंने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। हरकत नहीं भूतनाथ जी, लेकिन आप ना ये घर का काम थोड़ा जल्दी खत्म करो ना। एब्सोल्युटली, ताकि वो नया परिवार गोकुल धाम में जल्दी से रहने आ जाए। हाँ, वो बस थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम है, मैं जल्द ही खत्म कर दूंगा। और मेरे ख्याल से रामनवमी के आसपास वो नया परिवार रहने भी आ जाएगा। भूतनाथ जी, आप जाकर सायरन का स्विच बंद कर दीजिए ताकि सोसाइटी की लाइट ऑन हो सके। हाँ, आप वो मेन स्विच ऑन कीजिए, मैं अभी जाके स्विच ऑफ करता हूँ। मैं स्विच ऑन करता हूँ। ये पहुंचा नहीं अभी तक।
भिड़े भाई ये लीजिए घर की चाय। मैं चलता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। चलो भाई, अंत भला तो सब भला। नहीं मेहता साहब, अंत अभी तक हुआ नहीं है। मतलब ये कि अभी रिनोवेशन का काम बाकी है, नए परिवार का आना बाकी है। और आप तो गोकुलधाम सोसाइटी का इतिहास जानते ही है। यहाँ पे एक छोटा सा पार्सल भी आता है तो अपने साथ एक बड़ा हंगामा लेके आता है। और यहाँ तो नया परिवार सोसाइटी में रहने आ रहा है, पक्का अपने साथ बहुत बड़ा तूफान लेकर आएगा। हाँ वो तो है, पर कौन होगा नया परिवार? ओ लगता है वर्मा जी का प्लेन लैंड कर गया, उन्हीं का फोन है। ओए पिड़ू, ओ वर्मा जी को पूछ ही ले कि कौन रहने आने वाला। हाँ देखते बताते कि नहीं। हाँ बोलिए वर्मा जी। सॉरी, आपका फोन आया तब मैं फ्लाइट में था, बस अभी न्यूयॉर्क पहुंचा हूं। बेटे, वो वर्मा जी को पूछना, न्यूयॉर्क की किसी मैट्रिमोनियल एजेंसी में नाम लिखवाना हो तो। पोपटलाल, तुम सीरियसली चाहते हो मैं ऐसा पूछूं? हाँ। हाँ क्या? भी काम की बात करूं मैं? अरे काम की बात करने को बोल रहा हूँ। मेरी शादी से ज्यादा बड़ा काम और क्या हो सकता है? हेलो हेलो भिड़े भाई, फोन लगाकर भूल गए क्या? नहीं हाँ मैं सुन रहा हूँ। हाँ तो बताइए भिड़े भाई, फोन क्यों क्या था? कुछ काम था? हाँ बस वही पूछने के लिए फोन किया था कि आपके फ्लैट का काम अभी होने में ही है, तो कोई रहने आने वाला होगा ना? हाँ इसीलिए तो रिनोवेशन का काम चालू है। हाँ तो बस कौन आ रहा है? मतलब आप आ रहे हैं कि कोई और आ रहा है? हाँ बस वही पूछने के लिए फोन किया था कि आपके फ्लैट का काम अभी होने में ही है, तो कोई रहने आने वाला होगा ना? हाँ इसीलिए तो रिनोवेशन का काम चालू है। हाँ तो बस कौन आ रहा है? मतलब आप आ रहे हैं कि कोई और आ रहा है? अरे भिड़े भाई, घर में मैं रहने आऊं या कोई और परिवार, तो जो भी आएगा आप सबको पता चल जाएगा। हाँ वो बराबर है, लेकिन क्या है ना, अभी मैंने फोन स्पीकर पे रखा है और हम गोकुलधाम वासी जानने के लिए उत्सुक है कि कौन आने वाला है। अरे भिड़े भाई, आप और गोकुलधाम वाले चिंता मत करो, जो भी रहने आएगा वो हमारे गोकुलधाम सोसाइटी के लायक, समझदार और संस्कारी लोग ही होंगे। और कुछ नहीं और कुछ नहीं। ठीक है भिड़े भाई, बाय। नेक्स्ट फ्लाइट होगी। अरे वर्मा जी ने तो कुछ बताया नहीं। सस्पेंस को सस्पेंस ही रखा। तो कोई बात नहीं, लेकिन हम सब जानते हैं कि सरप्राइज और सस्पेंस गोकुलधाम के दो पहलू हैं। चलिए जाकर सो जाते हैं। शुभ रात्रि। हाँ शुभ रात्रि। सॉरी, मेरे फोन का रिंगटोन बज गया था। नहीं दिख रहा? चेंज कर। चलो हेलो। आखिरकार सायरन का सरदर्द खत्म हुआ और गोकुलधाम में शांति वापस लौट आई। लेकिन अब तक ये पता नहीं चल पाया कि वर्मा जी के घर पे कौन रहने आने वाला है। बस कुछ ही दिनों की बात है, इस राज पर से पर्दा उठ जाएगा। जल्दी पता चल जाएगा कि वर्मा जी के घर पे कौन रहने आने वाला है, उनका इंटीरियर कैसा हुआ है। फिलहाल तो एक खुशखबरी मेरे परम मित्र जेठालाल के दरवाजे पे दस्तक दे रही है। जी हाँ, हैदराबाद के बहुत बड़े बिजनेसमैन हुसैन हैदराबादी जेठालाल की दुकान में आने वाले हैं उसे एक बहुत बड़ा ऑर्डर देने के लिए। एक राज की बात बताऊं,
ये ऑर्डर आसानी से जेठालाल को नहीं मिलने वाला, बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे और आप लोगों को बहुत मजा आएगा। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे बागा, मैं भूल जाऊं उससे पहले मेरा मैसेज बावरी को देगा तू? क्या? उसे बोलना कि मेरी हाजिरी में या मेरी गैर हाजिरी में जब भी उसे दुकान में आना हो तो खुशी खुशी आ सकती है। सच्ची? मुझे पता ही था घूंघट की आड़ में ये तेरी दिलबरी है। अरे वाह, आप कितने स्मार्ट हैं। मुझे दुकान में आने के लिए परमानेंट वीजा दे दिया। कोई वीजा नहीं दिया मैंने तुझे। लेकिन अभी तो आपने बागेश्वर जी से बोला कि मैं जब चाहूँ खुशी खुशी दुकान आ सकती हूँ। वो तो घूंघट की आड़ में तू ही है, वो साबित करने के लिए मैंने चाल चली थी।